कांग्रेस गवर्नमेंट में 19 बार पेपर लीक हुआ, योजनाबद्ध षड्यंत्र पूर्वक युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया जी। और सरकार होटल में बैठ के 5 साल खराब करती रही। जनता ने काम के लिए चुन के बेचा जी। और जनता को धोखा देकर वो होटल में बैठे रहे। पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में और गहलोत साहब मुख्यमंत्री छिन न जावे इस चक्कर में जी। और हमारे पूरे राजस्थान का भविष्य खराब किया और 50 साल राजस्थान को पीछे धकेल दिया जी। तो लोग 5 साल में सोचते हैं करने की जी। यहाँ 3 महीने में कर डाले जी। लोग आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने एनआरसीपी जो इतना समय से चल रहा था पेंडिंग और किसी सरकार ने मंशा उत्पन्न नहीं की करने की, कांग्रेस ने तो उसके बारे में चर्चा भी नहीं की जी। और हमारी ही भाजपा सरकार वसुंधरा जी के द्वारा शुरुआत की हुई उसको और भजनलाल शर्मा साहब ने उसी कार्य को आगे बढ़ाया और ऐतिहासिक आप देखें कि हरित क्रांति आएगी जी। जल की समस्या राजस्थान में भारी है वो दूर हो जाएगी और अकेले एनआरसीपी नहीं उसके अलावा कुंभा लिफ्ट के द्वारा और अनगिनत कितनी योजनाओं के द्वारा जल यहाँ पर आ रहा है जी। थोड़ा सवाल है, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पहले ही चोट पर यह कहा कि हम यूडी टैक्स को माफ कर देंगे। एक घटना होती है जब नगर निगम हेरिटेज की जो टीम है यूडी टैक्स वसूलने जाती है, क्या इसको जोड़कर देखा जाए कि ये फिर एक मुफ्त की योजना और कुछ लोगों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है? कौन मांग कर रहा है कि यूडी टैक्स हम नहीं देना चाहते? कौन बोला उनको? उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की जी। बाकी हमारा तो कोई मांग नहीं की ऐसी। तो क्या ये हम जानते हैं जी कि जब टैक्स जाएगा तो विकास होगा। हाँ। विकास होगा कहाँ से जी? विकास होगा कहाँ से? तो ये जो तभी तो संभव है। जो उन्होंने कह दिया कि मैं फ्री कर दूंगा, देखिए ऐसा है कि इसमें संशोधित किया जाता है, कहीं कहाँ जहाँ जरूरत है ज्यादा की वहाँ ज्यादा लिया जाए, जहाँ कम की वहाँ वो एक पूरी कमेटी बैठ के, लेकिन इस तरीके से आप खाली भ्रमित करने का काम और मुफ्त की रेडियो की बात करने वाले लोग जिन्होंने पहले इस प्रकार की गई मुफ्त रेवड़ियां कर दी जो नहीं कर पाए अब तक और जो आगे नहीं कर पाएंगे। राहुल बाबा ने किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया, किसानों को, और आज तक 5 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से केंद्र सरकार में कई बार किया। इसी प्रकार से हमारे जो आजकल बड़े घर गए हुए हैं केजरीवाल साहब, शराब माफिया, उन्होंने कई रेवड़ियां वैसी फ्री की बात की। आज क्या हुआ, उनकी स्थिति क्या है? तो क्या जनता अंत में आज पंजाब है जो कर्जे में नंबर 1 पे है इंडिया में जी। और राजस्थान को अशोक गहलोत साहब ने दूसरे नंबर पे छोड़ा कर्जे पे जी। कर्जे पे छोड़ा क्यों? कि उन्होंने इस प्रकार की मुफ्त की बातें करके, मुफ्त की चर्चाएं करके, कहीं से आमदनी के सोर्सेज नहीं और सिर्फ खाली वादे किए और वादे किए जो पूरे नहीं किए। तो इसलिए लोग सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने तय कर लिया है, जयपुर के लोगों ने तय कर लिया, ग्रामीण लोकसभा हो या शहर की लोकसभा हो या 25 सीट हो, तीसरी बार फिर 25 की 25 होगी, इस बार 400 पार होगी। लोगों ने विकास को, भारत की उन्नति को, आदरणीय मोदी जी के हाथ को मजबूत को, तो उन्होंने तय कर लिया है कमल का फूल और 400 पार। इसलिए ये सब जितनी भी जो बातें बोल रहे हैं इन पर किसी का ध्यान नहीं है और खाचरियावास साहब स्वयं हार मान चुके हैं। उन्होंने कहा है मुझे जबरदस्ती दे दिया गया है, मुझे जबरदस्ती भेज दिया गया है। और कांग्रेस की स्थिति देखो साहब जी, सुबह टिकट मिलता है, शाम को घर छोड़ आता है जी। 4 लोगों की पार्टी, मम्मी बेटा और जीजी जीजाजी, 4 लोगों की परिवार की पार्टी है। वो क्या बात करते हो साहब? भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है जी। और जनसंघ के समय से आज तक, जब से प्रारंभ हुआ आजादी की लड़ाई के पूर्व से एक ही एजेंडा है, सनातन मातृभूमि, और उसी के साथ काम कर रहे हैं साहब। नहीं है, ये रोज बदलते रहते हैं, कभी ये उस ओर चले जाते हैं, कभी ऊपर से जनेऊ पहनने की ओर आ जाते हैं, लेकिन लोग इनकी नौटंकी में, झूठे वादों में कतई लोगों का विश्वास नहीं है। लोग इनको नकार चुके हैं और कांग्रेस मुक्त भारत जो संकल्प है वो इस बार पूरा हो जाए। मैं आपसे पूछूं कि जो आपने कहा कि सुबह टिकट मिलता है, शाम को व्यक्ति मना कर देता है, इनके पास जो है कांग्रेस पास कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, बड़े लोग जो है सारे नेताओं ने मना कर दिया है और जो लड़ रहे हैं वो बेमन से, बिना मन के लड़ रहे हैं। क्या लगता है चुनाव एक तरफा हो गया राजस्थान में? क्या दबाव है? क्या जनता ने मन बना लिया है या नेताओं ने ही हाथ छोड़ दिए अपने? देखिए, कांग्रेस में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जी, जो वाकई में काम करना चाहते थे देश हित में जी, उन लोगों ने स्वयं ने आगे होकर कहा है कि हम यहाँ घुट रहे हैं, हमारे को यहाँ घुटन महसूस हो रही है जी। हमें ये भ्रष्टाचारियों की कंपनी जी, जीजाजी के जमीनों के घोटाले और 3 जो है जमानत पे चल रहे हैं, चारों के चारों, और इनके मित्र का भी यही हाल है जी। बबले, वो बंगाल में देखो किस प्रकार से हत्याएं की जा रही है, माताओं बहनों को किस प्रकार से क्या उनके साथ अत्याचार हो रहा है। बंगाल का मामला, उनकी अस्मिता मांगी जा रही है, उनको नौकरी के नाम पर जी, उनके राशन के नाम पर। इतना तांडव मचा रखा है ममता दीदी ने उधर
केजरीवाल शराब माफिया, पंजाब को दूसरे नंबर पर कर्जे पे ला दिया। इसी प्रकार से अन्य जो इनके मित्र लोग हैं, जो परिवारवाद पार्टियां हैं, सिर्फ परिवार को पहले सोचती हैं, उन्होंने पूरे प्रदेशों को कर्जे पर लाकर छोड़ दिया, लूटा है जनता को, गरीब जनता तक कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंचने दी। राम जी के सदैव ये विरोधी रहे, न तो विकास होने देंगे देश का, न राम जी की बात करने देंगे। ये देश में रह के देश विरोधी काम करने वाले लोग, माफिया लोग, ये ठगबंधन, इन सबको इस बार जनता ने तय कर लिया है। किसी लालच में, किसी लोभ में, किसी झूठे वादे में इस बार कांग्रेस मुक्त और इनके मित्र मुक्त भारत कर देंगे। और यहाँ पर कमल का फूल और पूरे देश में 400 पार और देश का विकास, यही एजेंडा है, इसी पर हम चलेंगे। ये कांग्रेस मुक्त की बात की तो आधा आग तो थे ही ले लिया महाराज, आधा आग तो आपकी पार्टी में आ गए हो, तो अब ऐसे मुक्त कर देंगे कि हम कैसे करेंगे? देखिए, वो कह रहे हैं खुद कि हम कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं जी। हमें पद नहीं चाहिए, हमें सेवा चाहिए जी। हमें सेवा के लिए हम इनको त्यागते हैं, इनसे मुक्त होते हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य बनकर जनता के बीच उनकी सेवा करके रहना चाहते हैं। जी। बात आपने कहा ये नरक निगम, बड़ा टाइटल दे दिया आपने। क्या ये नगर निगम जो है ये नासूर बन गया है? कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई सरकार हो, ये बदलेगा या नहीं बदलेगा महाराज? अभी भी कच्चे का निस्तारण, गायों की समस्याएं, सब लोग जूझ रहे हैं। आपकी तरफ और अन्य विधायकों की तरफ, सरकार की तरफ लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। बिल्कुल होगा साहब। शहर में आप देखें कि हमारा संकल्प था, हमारा वचन था, वादा था जी, ट्रैफिक की समस्या हम दूर करेंगे। 3 महीने में ट्रैफिक की समस्या बहुत दूर हो गई है। थोड़ी बहुत है जो भी व्यवस्थित हो जाएगी चुनाव के पश्चात। बदलाव हुआ है मानते हैं, लेकिन थोड़ा और आवश्यकता है। शहर में पार्किंग की समस्या जी, थड़ी ठेला, छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी, विकलांग, हमारे दिव्यांग बंधु व्यापार, बेसहारा गायें, उन सब के लिए भी हम लोग मार्केट बनाएंगे जी। उनको मार्केट की व्यवस्था सुविधा देंगे। बानरों को जंगल की ओर जहां पर उनको व्यवस्था मिल जाए। गौ माता को गौशाला में भिजवा रहे हैं, ये बड़ा निरंतर 2-5 गाड़ी गौशाला में जा रही है, ये बड़ा विषय। और जो फुटकर व्यापारी हैं उनके लिए सरकारी भूमियों पर जो कब्जे हैं लोगों के, वो खाली करा के और वो मार्केट, मंडियां इत्यादि डेवलप करेंगे ताकि उन लोगों को व्यवस्थित जगह मिले, वो अपना रोजगार कर पाए और जो शहर में जाम की समस्या है वो खत्म हो जाए और हमारा पर्यटन बढ़े। पर्यटन हमारा बढ़े, आध्यात्मिक पर्यटन भी बढ़े। लक्ष्मी हमारे लिए समृद्धि है, सुख है, शांति है, 8 प्रकार के आशीर्वाद है। तो वह लक्ष्मी का कमल का फूल पूरे देश में खिलेगा और दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी का ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और माने कि अब हम सब ने मन बना लिया 142 करोड़ ने कि 400 पार मोदी सरकार। जी जी, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे बालगंगाचारी जी महाराज और इन्होंने बताया कि कैसे राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलेंगे और जो है भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता की चौपाल। जय हिंद, वंदे मातरम।